दोस्तों 2026 के लिए यूपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। नेक्स्ट मंथ 14 जनवरी को यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज कर देगी। यूपीएससी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले एक ओटीआर क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपीएससी ने पहले भी फिल कराया था, लेकिन अब उसको क्लोज कर दिया गया है और इसीलिए एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया और आपको फिर से ओटीआर बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं क्रिएट किया है इस नए प्लेटफॉर्म पर, तो अपना ओटीआर जरूर क्रिएट कर लीजिए, जिससे आगे चलकर आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब ये ओटीआर आपको कहां क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, इस वीडियो में मैं वो सब आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको जाना है यूपीएससी की वेबसाइट पर। ये यूपीएससी की ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, ये यूपीएससी की सेकेंडरी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, और वो है upsconline.nic.in। तो आप गूगल पर जाइए, टाइप कर दीजिए upsconline.nic.in। जितने भी आप फॉर्म फिल करेंगे यूपीएससी के, सारे ऑनलाइन फॉर्म यहीं से फिल होते हैं। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस यहां पर दिखाई देंगे। सबसे पहले स्टेप 1, क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। अगर आपने अभी तक ओटीआर क्रिएट नहीं किया है, अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले आपको वही करना पड़ेगा। और अगर आप कर चुके हैं ऑलरेडी तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। ऑलराइट। दूसरा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने अपना अकाउंट यहां बनाया, उसके बाद आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन फिल करना, और ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन काफी लंबा है, काफी टाइम लगेगा। इस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में आपकी कंप्लीट डिटेल्स यूपीएससी सीख करेगी। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या क्या डिटेल्स यूपीएससी आपसे मांगेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके नेम में डिस्क्रिपेंसी होती है। मतलब आपके 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है और आज की तारीख में जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनमें जो आपका नाम है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। नेम में चेंज हो सकता है, स्पेलिंग में चेंज हो सकता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल लेवल पर अपना मिडिल नेम यूज करते हैं, लेकिन अदर लीगल डॉक्यूमेंट में मिडिल नेम यूज नहीं किया जाता। तो उनको क्या करना है, कैसे आप इस फॉर्म को फिल करते हुए उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, मैं सब समझाने वाला हूं। ठीक है। तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में वो आपसे आपकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मांगेंगे, जो आपको प्रोवाइड करती है। इसके बाद आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म उनको चेक कर पाएंगे और उन्हें फिल कर पाएंगे। तो यहीं से आप सारे एग्जामिनेशन के नोटिसेस उनको देख पाएंगे। मतलब जितनी वैलिड एग्जाम्स यूपीएससी की इस टाइम ओपन है आप लोगों के लिए, आप उन्हें देख पाएंगे। और अगर आप एलिजिबल है तो आप डायरेक्टली यहां से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहां से आप अप्लाई भी कर पाएंगे, और एक बार आपने अप्लाई कर लिया तो आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा ओटीआर प्रोसेस फुलफिल करना और क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। मैंने यहां पर वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर लिया था आप लोगों के लिए। अब जब रजिस्टर आप कर लेंगे, उसके बाद सबसे पहले ये आप लोगों से आपके नेम के रिगार्डिंग, आपके और आपके पेरेंट्स के नेम के रिगार्डिंग डिटेल्स मांगेंगे। वो है आपकी आइडेंटिटी प्रोफाइल। तो आइडेंटिटी प्रोफाइल में आपका नेम पूछा जाएगा। ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इफ आई डू नॉट हैव अ मिडिल नेम, जैसे कुछ लोग मिडिल नेम यूज करते हैं, जैसे कुमार लगा लेते हैं, उसके बाद सरनेम आता है। तो अगर आपका मिडिल नेम है तो ठीक है, अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फर्स्ट नेम ये मैंडेटरी है। अगर आप सरनेम भी यूज नहीं करते तो भी वो फील्ड मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ अपना नेम यूज करते हैं, आप अपना सरनेम नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर आप वो फिल कर दीजिए। अदरवाइज योर नेम, योर मिडिल नेम, योर सरनेम। अब जैसे मैं मिडिल नेम यूज नहीं करता तो मेरा नाम आ गया और मेरा सरनेम आ गया। स्पेलिंग्स करेक्टली चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार से ज्यादा आप ओटीआर में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। एक बार ये डिटेल्स फिल हो गई, उसके बाद एक ही बार, और वो भी यूपीएससी के ऊपर है, अगर वो अलाउ करेगी तो लिमिटेड फील्ड में। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने ओटीआर में मिस्टेक कर दी थी और उसके बाद उन डिटेल्स में आप कोई चेंज भी नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप चेक कर ले। और इसीलिए यहां पर ऑप्शन भी दिया गया जगह जगह प्रीव्यू का। अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आइडेंटिटी प्रोफाइल और उसके बाद रिव्यू का ऑप्शन है। तो हर स्टेज में वो आपको रिव्यू का ऑप्शन देंगे, तो प्रॉपरली रिव्यू कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स को गलत मत फिल कीजिएगा। इसके बाद वो आपसे कहेंगे कि कंफर्म करो अपना नाम, तो आपको दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा। अब यहां पर ऑप्शन दिया गया, इज द अबव नेम द सेम एज द नेम प्रिंटेड ऑन 10th क्लास
मेट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, जो नाम मैं यहां पर फिल कर रहा हूं, क्या मेरे 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट में भी सेम नेम है? अगर हां तो मैं यस पे क्लिक कर दूंगा, अगर नहीं तो मैं कहूंगा नो। जब मैं नो बोलूंगा तो वो ऑप्शन देंगे, आई एम इन पोजेशन ऑफ वैलिड गजट नोटिफिकेशन फॉर चेंज इन माई नेम। अगर आपका 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नेम है और आपके लीगल डॉक्यूमेंट में या यहां पर जो आप नेम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग है, तो फिर आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे वैलिड डॉक्यूमेंट। जैसे अगर आपके नेम में चेंजेस हैं तो आपको उस नेम को चेंज करवाना पड़ेगा, उसके लिए आप एफिडेविट बनवाते हैं, तो यहां पर उसी की डिटेल्स मांगी जा रही है। तो अगर आपके दोनों नाम सेम है, मतलब जो नेम आप यहां पर यूज कर रहे हैं और जो आपके 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट पर आपका नाम है, अगर वो सेम है देन इट इज फाइन, आप सीधा यस पे क्लिक करेंगे, आप आगे आ जाएंगे। अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे आप, फिर यहां पर आप बताएंगे कि क्या आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप ये प्रूव कर पाए कि आपने अपना नाम चेंज करवाया है, वो है एफिडेविट। अगर आपके पास है तो आप कहेंगे यस, और उसके साथ साथ यहां पर आप अपलोड करेंगे उसकी एक कॉपी, ठीक है। तो वो कॉपी अपलोड की जाएगी, यहां पर क्लियरली मेंशन किया, अपलोड द एविडेंस दैट इज वैलिड एंड रीडेबल कॉपी ऑफ द गजट नोटिफिकेशन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द चेंज इन नेम। तो अगर आप अपने नाम में कोई चेंज करवा रहे हैं, एफिडेविट लगेगा, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन आएगा, आपको वो गजट नोटिफिकेशन यहां पर अपलोड करना है, ठीक है, गजट नोटिफिकेशन। अब अगर नाम में कोई चेंज नहीं है तो सीधा नीचे की तरफ आ जाइएगा, आप अपना नेम लिखिए, कंफर्म कर दीजिए, इसके बाद जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपके फादर का नेम कंप्लीट जो आपके डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है। इनिशियल एंड ऑनरिफिक आर नॉट अलाउड, मतलब सिर्फ ऐसा मत कीजिएगा कि फादर का नेम अगर अशोक है तो आप ए लिखकर छोड़ दें, नहीं, पूरा लिखा जाएगा यहां पर। और इसके साथ साथ इसके आगे आपको कोई प्रीफिक्स जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना, जैसे डॉक्टर या कर्नल, वो सब इस्तेमाल नहीं करना, बस उनका नेम जो है वो लिखना है। तो फादर का नेम आ जाएगा, फुल नेम, ऐसे ही मदर का फुल नेम आ जाएगा, और अगर आपके कोई गार्जियन है तो उनका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट एंड रिव्यू। तो जब यहां पर आप फिल कर देंगे तो आप नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जाएंगे। जब आप रिव्यू पर आ जाएंगे तो वो आपको दिखाएगा कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो क्या है। अगर वो करेक्ट डिटेल्स है तो आप उसे सेव कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। जब आपकी आइडेंटिटी प्रोफाइल फिल हो जाएगी, जब वो फिल हो जाएगी, इसके बाद वो फिल होने के बाद आप आएंगे आधार फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के ऊपर, ठीक है। जब वो फिल हो जाएगी, ये देखिए, ये आ गया आपका आधार फोटो आईडी, ठीक है। इसको भी आप रिव्यू करेंगे जब आप फिल कर देंगे डिटेल्स। अब यहां पर ये आपसे पूछेगा कि आपका आधार का स्टेटस क्या है, क्या आपका आधार बन चुका है? यस, आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कॉन्सेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। अगर आपका आधार कार्ड बन चुका है और आप उसी को यूज करना चाहते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन की तरफ चले जाइए। यस, आई हैव आधार कार्ड एंड कॉन्सेंट टू वेरिफिकेशन थ्रू वर्चुअल आईडी। अगर आप वर्चुअल आईडी के थ्रू कॉन्सेंट देना चाहते हो तो आप उसे पिक कर लीजिए। अदरवाइज आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन, आप उस पर चले जाइएगा। जब आप उस पर चले जाएंगे तो फिर आप आधार के अलावा जिस भी डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहते हैं फोटो आइडेंटिटी के तौर पर, वो आपसे पूछेगा, फिर आपको उसके थ्रू करना है, ठीक है। तो अगर आपका आधार है, आप सीधा जाइए, यस मैं आधार को यूज करना चाहता हूं फोटो आइडेंटिटी के तौर पर, यहां पर टिक बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। यहां वो आपसे आधार नंबर पूछेगा आपका, यहां कैप्चा है वो पूछेगा, फिल कर दीजिएगा। उसके बाद गेट आधार ओटीपी, आपके फोन नंबर पर आधार का ओटीपी आ जाएगा, वो टाइप कर दीजिएगा, ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। जब आपने आधार वाला वेरिफिकेशन पूरा कर दिया है, उसके बाद आप आएंगे थर्ड वाले मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो जब वो फिल हो जाएगा तब आओगे आप मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल के ऊपर। अभी क्योंकि मैंने फिल नहीं किया इस वजह से वो नहीं शो कर रहा। जब आपका मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल पूरा हो जाएगा, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल का मतलब क्या है, आपका जो 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट है उसकी जो डिटेल्स है यहां पर वो आ जाएंगी। जब ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा होने के बाद आपके ओटीआर का पहला स्टेप पूरा होगा और यहां पर वो प्रीव्यू मांगेगा। प्रीव्यू मतलब आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं, पर्सनल प्रोफाइल थी आपकी, उसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन था, उसके बाद मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, वो है आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं
जो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे और उनमें वो रेलिवेंट फील्ड्स होंगी तो वो यहीं से पिक कर लेगा, आपको अलग से हर फॉर्म में दोबारा से फिल नहीं करनी। तो वो टाइम सेव करने के लिए है, आपके लिए किसी भी एग्जामिनेशन में अप्लाई करना इजी बन जाए, इस वजह से वो किया गया है, एफिशिएंसी के लिए। तो यहां पर आपकी पर्सनल प्रोफाइल आ जाएगी, आपने जो डिटेल्स पहले ही प्रोवाइड कर दिए वो डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी। फिर पेरेंट्स की प्रोफाइल आ जाएगी, पेरेंट्स के बारे में और डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे उनका वर्क क्या करते हैं वो सारी डिटेल्स। फिर आपकी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल आ जाएगी, यहां पर आपके बारे में फर्दर डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे रिलीजन, कम्युनिटी, वो सारी चीजें। देन योर डिसेबिलिटी प्रोफाइल, अगर आप दिव्यांगजन हैं तो फिर किस प्रकार की दिव्यांगता है, इफ यू आर स्पेशली एबल्ड पर्सन तो आप किस तरीके से स्पेशली एबल्ड है, वो सारी डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी। देन आपका एड्रेस, जो आपका मेलिंग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो आ जाएगा। फिर आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल यहां क्रिएट होगी डिटेल में, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी अगर आपने कर रखे वो सारी डिटेल्स यहां पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं काम किया है, इफ यू हैव एवर बीन एम्प्लॉयड और इफ यू आर स्टिल एम्प्लॉयड, तो वो सारी डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स। देन अचीवमेंट्स, चाहे वो एजुकेशनल अचीवमेंट हो, चाहे वर्क प्लेसेस पर हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, वो अचीवमेंट्स आ जाएंगे। देन प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल, अगर आपने जो प्रीवियस यूपीएससी के फॉर्म फिल किया उसकी डिटेल्स आपको याद है, वो सारी डिटेल्स यहां पर फिल करवा ली जाएंगी। एंड देन योर फोटो एंड सिग्नेचर, तो आपकी करंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स वो यहां पर आपको अपलोड करने हैं। ये करने के बाद आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक बार आप अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार आप अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है, यहां पर एग्जामिनेशन का ऑप्शन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो अभी यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है, वो डिटेल्स यहां पर होती है। इसके साथ साथ अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, अगर आप किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसी के थ्रू आप कर सकते हैं, बट तब कर पाएंगे जब आपका ओटीआर फिल हो जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन करूंगा वो नहीं फिल करने देगा, क्यों? योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट, जब तक मैं उसे कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक ये फिल नहीं करने देगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं जो भी फॉर्म फिल करूंगा वो फॉर्म यहां पर मुझे अपेयर हो जाएगा माय एप्लीकेशन में। तो अगर मैंने कोई फॉर्म फिल किया और मैं उसकी डिटेल्स चेक करना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, कब एग्जाम होने वाला है, वो सब कुछ यहां पर आ जाएगा, बट वो भी तभी विजिबल होगा जब पहले आप ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको अपना कोई डेटा अपडेट करना है, जैसे ईमेल है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, या फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो आप इसके थ्रू कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फिल कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है, कोई भी डाउट आता है आपको, फील फ्री टू रीच आउट, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ये रहा क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। जो रेगुलर क्लासेस होती हैं सभी रेगुलर क्लासेस की नोटिफिकेशन यहां पर आपको मिलती रहेगी, तो यहां पर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी बैच की इंफॉर्मेशन के लिए। 2026 या 2027 या 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, इनमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। करना क्या है, आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर टाइप कर देना यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट हमारी आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर लॉग इन कर लेंगे तो यहाँ आर कोर्सेज का ऑप्शन है, वहां चले जाइएगा। कोर्सेज में यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, 2026-27 वाले, 2027-28 के बैचेस, फाउंडेशन के साथ साथ पीएसआईआर ऑप्शनल, कॉम्बो बैचेस भी हैं अगर आप फाउंडेशन और ऑप्शनल एक साथ लेना चाहते हैं। अगर आप मेंटोरशिप चाहते हैं तो मेंटोरशिप के बैचेस भी यहाँ अवेलेबल है, सारी डिटेल्स है। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है ही, नंबर दिया गया, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए, इंफॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।